Supreme Court has directed all states and union territories, National Highway Authority and civic bodies to remove stray cattle from national highways, state highways and roads. Supreme Court directs states and union territories to form highway patrol teams to catch stray cattle from roads and put them in shelter homes where they will be taken care of. Citing the rise in dog bite incidents, the court directs all state governments and union territories to, within 2 weeks, identify government institutions, including district hospitals, public sports complexes, and railway stations, and ensure these premises are adequately fenced to prevent the entry of stray dogs. The task must be completed within 8 weeks. The court directs that every stray canine found in such premises is to be removed, sterilized, and relocated to shelters without being released in the same area. Justice Mehta notes that allowing their return would defeat the very purpose of the exercise. The amicus report was included in the order warning of strict action for negligence. All right, viewers, so this is, of course, big breaking news coming in, and, for her reactions, we earlier on in the day also had Menka Gandhi on the broadcast responding to this. But now, of course, well, meanwhile, my colleague Sambhav Sharma has spoken with advocates. Let's take a look. मैं हूं संभव शर्मा, मेरे साथ एडवोकेट भूपेंद्र सिंह और संदीप लांबा है। डॉग जजमेंट एक तरह से दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है और आवारा कुत्तों को लेके ये जजमेंट है। दोनों लोगों से पूछेंगे, आप पिटिशनर इन पर्सन थे, सर हमारे दर्शकों को बताएं क्या आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। आई एम भूपेंद्र सिंह, पिटिशनर इन पर्सन, और एज ए विक्टिम हम उसमें पेश हुए। तो आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हम सराहना करते हुए और ये बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी एरिया को छुआ है आज की डेट में, और जहाँ पर भी डॉग प्रॉब्लम कर सकते हैं पब्लिक को, जैसे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है पब्लिक सार्वजनिक प्लेसों में, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरियाज हैं या हाईवेज हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सबको उसमें मेंशन किया गया है। और एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करने के चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि सभी जगह नोडल ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं और एक नंबर शो किए जाए, कहीं पार्कों में या कहीं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एरिया वाइज नोडल ऑफिसर का नंबर होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको तुरंत उस नंबर पर कॉल करें, और उन डॉग्स को वहाँ से हटाने के लिए बोला गया, उनको शेल्टर में पहुँचाने के लिए बोला गया, और उनको दोबारा वहाँ ना छोड़ा जाए, ये भी आदेश उसमें किया गया। तो हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। जो लोग विक्टिम है, जिनको रेबीज हो रहा है बहुत ज्यादा। आप पिटिशनर इन पर्सन थे, आपने क्या दलीलें कोर्ट के सामने रखी थी, बताएं आप बताएं। सर मैं एडवोकेट संदीप लांबा, सर मैंने विक्टिम को रिप्रेजेंट किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर ये हमारी दलीलें यही थी कि ये जो केसेस हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो और पार्कों में घूमना मुश्किल हो रहा है, और ये आए दिन काफ़ी घटनाएं हो रही हैं। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज माना कि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी है, नोडल ऑफिसर अपॉइंट होंगे हर एक उसमें, और चीफ सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन एरिया है, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कोर्ट ने भी आज बोला कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, तो जितनी भी घटनाएं हो रही हैं स्ट्रे डॉग्स को वहाँ पे ना छोड़ा जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसमें ना कि स्ट्रे डॉग्स, बाकी कैटल्स भी हैं, जो भी आवारा पशुएं हैं जो हैं, उनको भी इमीडिएट वहाँ से हटाया जाए। 8 हफ्ते का टाइम दिया है और इसमें कंप्लायंस के लिए, और इसमें प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर दिया है, और इसमें कंप्लायंस और नेक्स्ट डेट के लिए 13 जनवरी के लिए सूचीबद्ध। फिर यहाँ इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एबीसी के नियम, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम माने जाएंगे, और उसके बाद एक बार स्टेरिलाइजेशन करके उसके बाद कुत्तों को उनकी जहाँ से उन्हें उठाया गया है वहीं छोड़ दिया जाएगा। क्या आज का ऑर्डर इससे कुछ अलग है? हाँ, थोड़ा सा अलग है। उसमें बताया गया कि जहाँ से उनको उठाया गया, पिकअप किया गया, वहाँ उनको दोबारा ना छोड़ा जाए, सेंटर में रखा जाए और उनकी वहाँ प्रॉपर व्यवस्था की जाए, शेल्टर जो बनाने के लिए बोला गया। तो क्या कहा जा सकता है पहला ऑर्डर पलटा गया है आज? हाँ, थोड़ा सा करेक्शन है उसमें। अच्छा। हाँ, करेक्शन किया गया है। बाकी जो है उनको जो वैक्सीनेशन के लिए बोला गया है, और उनकी बर्थ कंट्रोल के लिए भी आदेश दिया गया कि बर्थ कंट्रोल भी की जाए। और ये सर फेंसिंग का क्या मसला है कि हाईवेज पर फेंसिंग लगाई जाएगी और चीफ सेक्रेटरीज इंश्योर करें, ये सब चीजों पे थोड़ा दर्शकों को बताएं। फेंसिंग का यही मतलब है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कि आवारा पशुएं, कुत्ते हैं जो भी हैं,
वो हाईवे पे आ जाते हैं, उसके कारण काफी सारी घटनाएं हो रही हैं। हाँ। इंसानों को काट रहे हैं, तो ये देखते हुए इन्होंने फेंसिंग के ऑर्डर दिए हैं ऑनरेबल। ये सिर्फ आवारा कुत्तों के लिए नहीं, और भी जानवरों हाँ, के और लिए भी जानवर fencing है। पशु हैं, स्टेट जिसमें जो और गाय कैटल है, है, कैटल्स भैंस के है, लिए, कैटल्स हैं, सब जो आवारा पशुओं के लिए भी ये आदेश है। तो एक तरह से विस्तृत आदेश आज का कहा जाए। या विस्तृत आदेश है और सभी चीज का ध्यान रखा गया। पशुओं को हटाकर उन पर क्रूरता के लिए मना किया कि उन क्रूरता न की जाए, उनको शेल्टर में उनकी प्रॉपर व्यवस्था हो, लेकिन पब्लिक प्लेसेज में वो कोई न्यूसेंस ना करें, उसकी भी व्यवस्था की गई है। क्योंकि जो जिसका स्थान है वो उस स्थान में रहे। आज हर जगह पर कुत्तों ने परेशान किया हुआ है। आज बच्चों को पार्कों में घूमना मुश्किल हो रहा है, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो झुंड में इकट्ठे हो रहे हैं। तो इस वजह से उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये आदेश इसमें जो है विक्टिम्स के लिए बहुत अच्छा एक आदेश आया है और मैं समझता हूँ कि आगे इसका जो आदेश कंप्लायंस होगा तो पब्लिक को इसमें बड़ी आसानी रहेगी, कहीं पर भी जाने में आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए और तमाम बातें शेयर करने के लिए, आज का ऑर्डर समझाने के लिए।